नमस्कार। यदि आप PHP की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं तो यह ट्यूटोरियल आपको MD5 फंक्शन के बारे में बताएगा। यह एक पूर्व परिभाषित फंक्शन है जो स्ट्रिंग को एक MD5 हैश में बदलता है और आपको आपका डेटा सुरक्षित करने की अनुमति देता है। MD5 हैश एक प्रकार के आवर्तन का इस्तेमाल करता है जिससे कि यह विकोड नहीं किया जा सकता, इसको केवल एन्क्रिप्ट किया जा सकता है। MD5 हैश को ढूंढने का केवल एक तरीका है कि स्ट्रिंग को भी MD5 हैश में बदल दें और इसकी तुलना एक स्ट्रिंग से करें जो कि पहले से ही हैश में बदली जा चुकी है। यदि आपको नहीं समझ आ रहा है कि मेरा मतलब क्या है तो मैं इस ट्यूटोरियल में यह बताऊंगा। मैं स्ट्रिंग को पूर्व निर्धारक के द्वारा शुरू करूंगा। यह मेरा पासवर्ड बनने जा रहा है। मैं इसे यूजर पासवर्ड बोलूंगा और इसकी वैल्यू ABC होगी। फिर मैं यूजर पासवर्ड enc नामक एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जिसका मतलब है एन्क्रिप्शन, और मैं मेरे MD5 फंक्शंस परिभाषित करूंगा जो कि मूलतः MD और 5 है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, अतः आप कुछ भी दे सकते हैं जिससे आप यहाँ एन्क्रिप्ट करना चाहते हैं, किंतु अभी के लिए मैं अपना यूजर पासवर्ड वेरिएबल एन्क्रिप्ट करूंगा जिसको हमने यहाँ ऊपर परिभाषित किया है। और यदि हम केवल इसे एको करें, आप देख सकते हैं कि हमें हमारी MD5 एन्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट की वैल्यू मिलती है जो कि यह है। आप देख सकते हैं कि यह 900 से शुरू होता है और मुझे लगता है कि यहाँ करीब 20 समान कैरेक्टर्स हैं। लेकिन जो कुछ भी मैं वैल्यू में भी बदलूं, यह काफी कुछ उतनी ही लंबाई का रह रहा है। केवल एक चीज जो बदल रही है वह है कंटेंट। अतः हमने स्ट्रिंग को एन्क्रिप्ट कर लिया है जिसके द्वारा आप जो यहाँ हैश देख रहे हैं वो ABC है। अब मैं यहाँ जल्दी से एक प्रोग्राम या स्क्रिप्ट बनाऊंगा जो उपयोगकर्ता से एक इनपुट लेने जा रहा है और यह जांचेगा यदि पासवर्ड ABC है। अब इसको परंपरागत रूप से करने का तरीका यह है कि अपने एन्क्रिप्शन को बाहर निकालें। हम यह कहने के लिए एक सरल जांच कर सकते हैं, यदि पोस्ट पासवर्ड हमारे यूजर पासवर्ड के बराबर है तो कुछ करिए, अन्यथा कुछ और करिए। अतः उदाहरणस्वरूप आपके पास एक इनकरेक्ट पासवर्ड नामक एरर हो सकती है और यहाँ आप कह सकते हैं आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक यूजर पासवर्ड से मैच हुआ है। किंतु जब हम डेटा को महत्व देते हैं जो हमारे पास या तो पोस्ट वेरिएबल्स में होते हैं या डेटाबेस में रहते हैं, यह वैल्यू हो सकता है कि डेटाबेस में सूचित की गई हो और डेटाबेसेस दुर्भाग्य से टूट सकते हैं। अतः यदि एक डेटाबेस टूट सकता है तो आप चाहेंगे कि आपके यूजर्स के पासवर्ड एन्क्रिप्ट हों ताकि वो ढूंढने में काफी मुश्किल हो। स्पष्ट रूप से ABC ब्रेक करने के लिए सरल होगा जैसे बारी आती है, क्योंकि ABC एक कॉमन पासवर्ड है। ABC को MD5 हैश में बदलकर आप इसकी अपने डेटाबेस में पहले से ही संचित MD5 हैश से तुलना कर सकते हैं, और यदि यह दो हैशेस बराबर होते हैं तब उन्हें पता लग जाएगा कि MD5 हैश ABC के बराबर है, जैसा कि बस साथ में शुरू होने के लिए वह पहले से ही हैश है। फिर भी हम क्या करेंगे कि हम इस वैल्यू को यहाँ लेंगे, हमारा यूजर पासवर्ड एन्क्रिप्टेड, और हम अपने पोस्टेड पासवर्ड की तुलना अपने एन्क्रिप्टेड पासवर्ड से करेंगे। अब वास्तव में हमें क्या करने की आवश्यकता है कि यूजर पासवर्ड enc की तुलना करने में सक्षम होने की जरूरत है। यह जैसा कि एन्क्रिप्टेड के लिए है और यह पोस्टेड पासवर्ड बिना एन्क्रिप्टेड के लिए है। अतः यदि आप पोस्टेड पासवर्ड का MD5 हैश लेते हैं और उसकी तुलना संचित पासवर्ड के MD5 हैश से करते हैं, हम अपने उपयोगकर्ता को पता करवा सकते हैं कि यदि उन्होंने सही या ठीक पासवर्ड एंटर किया है। तो मैं बोलूँगा यदि पोस्टेड पासवर्ड का MD5 हैश संचित पासवर्ड के MD5 हैश के बराबर है, जो कि यहाँ है, यह वेरिएबल है जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम सही सूचना दर्शा सकते हैं या हम एक एरर सूचना दर्शा सकते हैं। और यदि ये बराबर होते हैं तब मैं कहूँगा इस स्क्रिप्ट को क्लियर करें और लिखूँगा करेक्ट, अन्यथा मैं बस स्क्रिप्ट को मिटा दूंगा और लिखूँगा इनकरेक्ट। इस समय हम इनकी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि हमने कोई वेरिएबल्स नहीं डाले हैं। यहाँ नीचे मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। मेथड भी पोस्ट होने जा रहा है क्योंकि
हम यहाँ ऊपर पोस्ट तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्शन मेरा पेज होने जा रहा है, अर्थात जिस पर अभी md5 डॉट php है। फिर मैं बस इसके दो एलिमेंट्स बनाऊंगा जो कि एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है और मैं पासवर्ड का नाम दूंगा। केवल एक ही कारण है कि मैं इसका टाइप टेक्स्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप कंटेंट देख सकें, अन्यथा आप कैरेक्टर्स को खाली करने के लिए इसे पासवर्ड दे सकते हैं। अगला, मेरे पास एक इनपुट बॉक्स है और यह कहता है, चलिए अभी के लिए केवल लॉगिन कहते हैं क्योंकि यह एक md5 एन्क्रिप्शन के लिए एक प्रतीकात्मक उपयोग है जो कि एक लॉगिन स्क्रिप्ट होगी। जब मैं अपना पेज रिफ्रेश करता हूँ आप अभी इनकरेक्ट देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपना पोस्ट वेरिएबल नहीं जांच रहे हैं। यहाँ मैं केवल लिख सकता हूँ यदि पासवर्ड मौजूद है तब हम इस पूरे कोड को एको कर सकते हैं और हम इसको अधिक पठनीय के लिए इंडेंट कर सकते हैं। चलिए मैं इसे यहाँ वापस ले आता हूँ। ठीक है, अतः यदि हमारा पासवर्ड जमा हो चुका है जिसका मतलब है यह फॉर्म इस वेल्यू के साथ जमा हो चुका है, फिर हम कहते हैं क्या एन्क्रिप्टेड पासवर्ड का md5 हैश अर्थात फॉर्म में जमा किया गया पासवर्ड जो कि यहाँ हमारा पोस्ट वेरिएबल है संचित पासवर्ड के हैश के बराबर है। अतः हम यहाँ इस इफ स्टेटमेंट में एन्क्रिप्टेड डेटा के साथ काम कर रहे हैं। यदि यह बराबर होता है तो हम यह दर्शाएंगे, अन्यथा हम इनकरेक्ट दर्शाएंगे। अतः चलिए इसको पुनः रिफ्रेश करते हैं। अब मेरा पासवर्ड abc है। अतः यदि मैं अपने पासवर्ड के रूप में alex टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें एक इनकरेक्ट एरर सूचना मिली है। यदि हम अपना पासवर्ड abc टाइप करते हैं जो कि सही है, आप देख सकते हैं कि हमें करेक्ट सूचना मिली है। केवल आपको कंटेंट की जानकारी देने के लिए मैं यह क्या कर सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ echo और मैं लिख सकता हूँ compared। और चलिए अपना यूजर पासवर्ड लेते हैं, वास्तव में नहीं, चलिए अपना एन्क्रिप्टेड पासवर्ड लेते हैं। अतः यूजर पासवर्ड enc की तुलना करने के लिए मैं केवल उसमें और पोस्टेड पासवर्ड में आगे जोड़ दूंगा। हम इन सबको एन्क्रिप्टेड चाहते हैं। अतः यहाँ मैं md5 टाइप करूँगा। इसको करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि यहाँ ऊपर एक नया वेरिएबल बनाएं, कहिए md5, इसको कट करिए, अतः enc या सबमिटेड enc इसके बराबर होगा। फिर यहाँ हम अपने वेरिएबल्स को केवल बदल सकते हैं। अतः यह इसको थोड़ा अधिक धारा प्रवाह बनाता है। यह इसके कार्य को बेहतर या कुछ कम नहीं बनाता, किंतु यहाँ जब हम abc चुनते हैं और जब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं और हमें एक एरर मिलती है, चलिए वापस आते हैं और जांचते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें इनको कर्ली कोष्ठकों में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ हमें 2 लाइनों का कोड मिला है। चलिए वापस चलते हैं। बैक पर क्लिक करिए, abc चुनिए और हम यहाँ इससे तुलना कर रहे हैं। चलिए इसे यहाँ अभी ब्रेक करते हैं ताकि हम देख सकें कि क्या हो रहा है। ठीक है, अतः हमने यहाँ इससे तुलना कर ली। आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल समान md5 हैश है, हालांकि यह यहाँ संचित पासवर्ड है और यह पासवर्ड है जो हमने जमा किया है। अतः आप देख सकते हैं कि हम अपने जमा एन्क्रिप्टेड से अपने संचित एन्क्रिप्टेड तक जांच कर रहे हैं। इसके अनेक लाभ हैं। आप इसे डेटाबेस में उपयोग कर सकते हैं। जब आप एक यूजर को डेटाबेस में दर्ज कर रहे हैं, पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करिए, फिर उसे संचय करिए। यदि आप एक पासवर्ड के लिए लॉगिन फॉर्म में जांच कर रहे हैं तो लॉगिन फॉर्म में उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करिए और उसको डेटाबेस के एन्क्रिप्टेड पासवर्ड से जांचें। अतः आप देख सकते हैं कि इसके अनेक उपयोग हैं और यह वाकई में निर्धारित करने के लिए सरल है। आपको केवल यहाँ एक md5 फंक्शन की आवश्यकता है। अभी आपको md5 फंक्शंस पर बस इतना ही जानने और इसे प्रयोग करने और इसे अपने फॉर्म्स में कैसे लागू करें यह जानने की आवश्यकता है। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। मेरे पास कुछ अन्य सुरक्षा ट्यूटोरियल्स हैं जो आने वाले हैं, अतः उनको देखिए। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ।